गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों का थर्ड लेसन तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज से फोर्थ लेसन स्टार्ट होगा। चैप्टर का नेम है ग्रोइंग अप एज अ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए, आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी अस्मिता है कि जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़की और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। देखिए, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम प्रायः ही सोचते हुए बड़े होते हैं। ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है? इस पार्ट में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। तो हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन्हें भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। तो देखिएगा, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो एक पुरुष प्रधान देश है। और मैं आपको बता दूँ, शुरुआत में अगर आप एशियन हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ पे ऋग्वेद के अनुसार महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। तो महिलाओं को पहले से ही शिक्षा का अधिकार नहीं मिला हुआ था। और देखिए, धीरे धीरे जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल आने लगे, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आने लगे, तो महिलाओं को धीरे धीरे शिक्षा का अधिकार मिलने लगा। और देश के लिए जो पहला महिला स्कूल खोला था वो खोला था महाराष्ट्र की पुणे की रहने वाली सावित्री बाई फुले ने। जब शुरुआत में उन्होंने स्कूल खोला महिलाओं के लिए तो उन्हें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस ज़माने में समाज के जो लोग थे वो अपनी लड़कियों को स्कूल जाने से मना करते थे, ना तो वो स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे। तो ऐसे ही जब सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला तो उन्हें बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे वो संघर्ष करती गई और उन्होंने एक सफल स्कूल बनाया, जैसे हम कह सकते हैं देश की पहली महिला शिक्षिका भी थी और इन्होंने देश की महिलाओं के लिए पहला स्कूल भी खोला था। और हम आज करंट टाइम की बात करें तो लड़के और लड़कियां आज बराबर हैं, देखिएगा। और हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि अब हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो डिफेंस फोर्स भी ज्वाइन कर सकती हैं। और एक जानकारी और देना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ पायलट हैं वो हमारे देश में ही हैं। सबसे ज़्यादा जो पायलट्स की संख्या देखी जाए और दुनिया के अदर देशों से, तो महिलाओं की जो पायलटों की संख्या है वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अभी भी जो देखा जाए कि लिंगानुपात जो है काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और देखा जाए केरला में, तो केरला में 1000 पुरुषों में 1001 महिलाएं हैं, तो केरला में बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंस काफ़ी गहरा है, क्योंकि यहाँ 1000 मैन में 243 के आसपास लेडीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे अभी भी गहरी खाई है। यहाँ भी अभी ये जो स्टेट है अभी भी पुरुष प्रधान देश है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन की शुरुआत हरियाणा स्टेट से ही की थी, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे जो लिंगानुपात का डिफरेंस है वो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ जो लोगों की सोच है आज भी वो पुरुष प्रधान है। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे एक छोटे से देश सामोआ द्वीप की, जो साउथ पैसिफिक में सिचुएटेड है। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे देश आते हैं, कुछ मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे नौरू हो गया, सामोआ आइलैंड हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, नौरू हो गया, बनातू हो गया। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं या कह सकते हैं आइलैंड्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा है। तो चलिए मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ सामोआ द्वीप की आपको। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही भाग है। सामोअन समाज में किए गए अनुसंधान की एक रिपोर्ट के अनुसार 1920 में के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे उस समय तक। तो वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सारी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। और इसलिए द्वीपों पर मछली पकड़ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए कुछ जो किशोर बच्चे हो जाते थे वो मछली पकड़ने का काम करते थे या दूर समुद्री यात्राओं पे चले जाया करते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से अलग अलग समय पर सीखते थे। जैसे ही बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, उनकी माताएं, बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती है, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों अपने बड़े भाई बहनों की देखभाल करते हैं, लेकिन लड़का लगभग जब 9 वर्ष का हो जाता है
तो वह लड़कों को के समूह में सम्मिलित हो जाता है और बाहर से के काम सीखता है, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थीं तो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी, लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बगानों में काम करती थी और डालियाँ बनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना होता है और लड़कियाँ उनकी मदद करती हैं। तो देखिएगा, आज भी जो देखा जाए तो हमारे देश में आज पुरुष प्रधान देश हैं। महिलाओं को अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है, महिलाएं भी धीरे धीरे अपने स्थान बना रही हैं। देखिए, पार्लियामेंट में भी महिलाएं पहुंचने लगी धीरे धीरे, और हमारे देश में सर्वोच्च पदों पर महिला मतलब पहुंचने लगी, और देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। तो देखिए, महिलाएं भी अब पुरुषों को के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो ये ज़माना है कि आज इक्वालिटी है, समाज अब आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इनके बीच में जो भेदभाव है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो देखिए, आपको लोगों का जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।